This is the part second of the video, and we have started chapter number 4. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड. तो वी हैव completed the introduction part and today we are going to start means of transportation. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं कि वो साधन जिनसे आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सकते हो, जा सकते हो, है ना. तो सबसे फर्स्ट जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या चीज़ आ रही है, रोड्स. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोड्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नोन टू इंडिया सिंस द एंशियंट टाइम. तो इंडिया में रोड्स को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कब से माना गया है, बिल्कुल एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने समय से. जब क्या था, हमारे पास रेलवे ट्रैक जो थे वो नहीं बने हुए थे, एयर रूट जो था वो डेवलप मतलब नहीं हुआ था, या फिर एरोप्लेन्स ही जो हैं वो क्या नहीं हुआ था, उनका इन्वेंशन ही नहीं हुआ था. तो तब से भी क्या होता आ रहा है, रोड्स का यूज़ होता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, इनिशियल टाइम से, बहुत पहले टाइम से. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. सपोज़ अब वो कहीं पर रह रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उनको कहीं और तो जाना ही पड़ेगा कुछ लेने, है ना. तो वो लेने जब जाया करते थे तो उससे क्या होता था, उस टाइम पे जो था क्या था, रोड्स भी प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्टेड नहीं थी. तो रोड्स भी प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं थी तो क्या होता था कि जो रास्ता था वो ज़्यादा यूज़ किया जाता था. वहाँ पे क्या हो जाते थे, उनके फुट मार्क्स बने होते थे, या फिर क्या होता था, ज़्यादा यूज़ होने वाला जो रास्ता होता था वो कैसा होता था, थोड़ा सा क्लीन होता था. और जो वे है जो कभी यूज़ नहीं हुआ, उसको लोग वहाँ से लोग कोई आता जाता नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टोन्स पेबल्स वगैरह ज़्यादा रहेंगे. वो कैसा रहेगा, थोड़ा वहाँ पे हो सकता है कि जो हमारी जो श्रब्स वगैरह हैं वो ज़्यादा पाई जाए वहाँ पे, है ना. तो इससे पता चलता था, द रेगुलर यूज़ ऑफ द सेम ट्रैक बाय द पीपल लीव फुटमार्क ऑन द ग्राउंड. दीज फुटमार्क्स वर ट्रांसफॉर्म into the paths and in due course these paths were converted into पक्का roads. तो क्या होता था कि सबसे पहले जो जहाँ से वो आया जाया करते थे वहाँ पे क्या बन जाया करते थे, उनके फुट मार्क्स. और इन फुट मार्क्स के कारण जो है लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन होता था कि हाँ ये वे जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है. और फिर बाद में क्या होता था कि इन्हीं पार्ट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता था किसमें, पक्का रोड्स में. रोड्स बना दी जाती थी इस पर, ठीक है. अब पता हो गया कि ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा इस पे से लोग आ जा रहे हैं, तो अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इन लोगों ने क्या कर दिया, उसको पक्का रोड्स में डेवलप कर दिया. अब देखो आप यहाँ पे एक जो है, हमको एक डायग्राम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट गिवन है. फ्लो चार्ट जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का है कि कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं. तो फर्स्ट जो है वो कौन सा है, हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, जो कि किससे होगा, बाय लैंड होगा. जो आप रोड से आते जाते हैं, है ना, बाय रोड्स भी जितना आना जाना होता है वो सब किस में आ जाएगा, लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा. सेकंड वन इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, इंटरनेशनल वाटर सी रूट्स मतलब समुद्र के रास्ते. यदि हम ओशन के रास्ते जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सी रूट्स. देन है इनलैंड वाटर रूट्स, सी रूट्स लाइक रिवर, कैनल्स एंड लेक्स. तो यदि हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा रहे हैं पर हम अपनी ही कंट्री में रिवर्स के थ्रू मूव ऑन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनलैंड, मतलब कि हमारे देश के अंदर ही, है ना, वहाँ पे रिवर और कैनल या लेक्स के थ्रू क्या करना, आना और जाना. देन है शोर साइड्स रूट्स. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट इनलैंड एयरवेज. इनलैंड एयरवेज से क्या समझ में आता है कि ऐसे जो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, मतलब जो इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करती हैं, वो क्या हो जाएंगे, इनलैंड एयरवेज. एंड इंटरनेशनल एयरवेज मतलब हम यदि जाएंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक. तो अब यहाँ पे है, देखो इसमें आगे कंटिन्यू किया हुआ है, तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है इसको ही कंटिन्यू किया है. तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंसेस. तो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है, जब आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है तब आप क्या करते हो, प्रेफर करते हो. जनरली देखो जब हमको बहुत ज़्यादा दूर जाना है कहीं तो हम क्या प्रेफर करते हैं, ट्रेन प्रेफर करते हैं, ठीक है. तो वो भी काइंड ऑफ क्या है, हमारा कैसा ट्रांसपोर्ट है, एक टाइप का लैंड ट्रांसपोर्ट ही है ना. अब यदि बात की जाए, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करना है, वहाँ जाना है, तो क्या हो जाएगा वहाँ के लिए, तो फिर जो ट्रेन्स और
रोड ट्रांसपोर्ट है, बसेज हैं, ये सब भी क्या हो जाएंगी, वहाँ के लिए फेल हो जाएंगी। ओके, तो दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो सप्लीमेंटेड टू रेल, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें है क्या, देखो इसको सप्लीमेंटल इसलिए बोला गया है कि इसका सप्लीमेंटल कहा जा रहा है, रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट का बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपको बाय ट्रेन कहीं जाना है तो आपको फर्स्ट तो रेलवे स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा, और रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए जो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन सा होगा, आपका वो रोड ही होगा। फिर यदि आप वाटर ट्रांसपोर्ट कहीं शिप्स के थ्रू कहीं पे जा रहे हो तो भी क्या है, वहाँ भी जाने के लिए हमको फर्स्ट तो पोर्ट्स पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पहुँचने के लिए क्या होगा, वहाँ भी रोड से ही जाओगे आप। एयर ट्रांसपोर्ट अगेन आपको एयरप्लेन में बैठने के लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ के लिए भी हम क्या करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट से ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये रोड ट्रांसपोर्ट की जो यूटिलिटी है, इसका जो यूज़ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर मल्टीपर्पज़, चीप एंड रीच टू योर डोर। तो क्या होता है, यदि हमको कहीं भी जाना है, बिल्कुल हमारे घर तक आने वाला जो सबसे ईजीएस्ट जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है वो कौन है, रोड ट्रांसपोर्ट ही है। आप बाय ट्रेन से भी कहीं जाते हो तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस के स्टेशन तक रीच करोगे, है ना, लेकिन आपको कहीं जिस जिस जगह पर जाना है आप डायरेक्टली वहाँ तक नहीं पहुँच सकते उससे। पर आपको जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपको बिल्कुल डोर स्टेप तक पहुँचाता है। आप बाय कार कहीं जा रहे हो, आप बिल्कुल अपने घर के सामने लाकर उस कार को खड़ी कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ कैसा होता है, चीप भी होता है, सस्ता होता है। और इट इज़ द ओनली थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट दैट द एग्रीकल्चर फील्ड्स आर कनेक्टेड टू मार्केट्स। तो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड्स जो हैं वो मार्केट से कनेक्टेड हैं। फैक्ट्रीज एंड द कंज्यूमर्स, इट इज़ पॉसिबल टू लोड गुड्स एंड पिकअप पैसेंजर्स फ्रॉम द डिज़ायर प्लेस टू ड्रॉप एट द डिज़ायर प्लेस। तो रोड्स के कारण ही क्या होता है, लोगों को एक फिक्स जगह से, फिक्स पॉइंट से क्या करना, पिक करना, या फिर किसी ऐसी पॉइंट से पिक करना जहाँ से क्या है, जाना चाहें। सपोज़ हम यहाँ से जबलपुर जा रहे हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमें कहीं भी स्टेशन या कहीं ऐसे जाना ना पड़े, हम अपने घर से ही सीधे जो है जा पाएँ। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हो पाएगा, है ना। और जबलपुर में भी हो सकता है आपका कोई डिज़ायर्ड प्लेस हो कि आपको पर्टिकुलर इस जगह पे ही जाना है, तो वहाँ तक तो है, आपको कोई ट्रेन नहीं ड्रॉप करेगी ना वहाँ तक आप कैसे जा पाओगे, बाय रोड ही जा पाओगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखना, थ्रू द रोड ट्रांसपोर्ट education, thought, skills एंड नॉलेज कैन बी रीच टू रिमोट एरियाज़ एंड विलेजेस। रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आजकल क्या हो चुका है, जो एजुकेशन है, स्कूल्स है, ये सारे स्किल्स हैं, और थॉट्स मतलब कि कोई भी किसी टाइप की विचारधारा, लोग यदि अपने किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहें तो वो कहाँ पहुँच चुकी है, विलेज एरियाज़ एंड रिमोट एरियाज़, बहुत ही जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या हो चुकी है, ईजिली पहुँच चुकी है, ठीक है। कैसे पहुँच चुकी है, क्योंकि क्या होता है, अब जो गाँव में बच्चे हैं अब उनके पास एक ये नहीं रह गया है कि हम क्योंकि विलेज में है तो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, हमारे स्कूल्स नहीं हैं, क्योंकि क्या है, रोड्स जो हैं वो कनेक्ट करती हैं विलेजेस को सिटीज़ से। तो बच्चे जो हैं वो इजीली मूव ऑन कर सकते हैं कहाँ, सिटीज़ की तरफ, अच्छी एजुकेशन के लिए, ठीक है। देन है थ्रू द रोड ट्रांसपोर्ट, अच्छा ये हो गया है। देन क्या है, रोड्स हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑल शॉर्ट एरिया असिस्टेंस ड्यूरिंग द वॉर टाइम एंड एट द टाइम ऑफ फेमाइन, एपिडेमिक्स, वॉर्स एक्सेट्रा। तो ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में भी कि क्या था, रोड जो है, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो हेल्प करता है हर टाइम में किसी भी चीज़ को क्या, कि सप्लाई बनी रहे किसी भी चीज़ की, है ना। कुछ भी जो है चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, या फिर जो हमारी एसेंशियल्स हैं वो क्या है, उस पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया पे क्या हो जाएँ, ईजिली पहुँच जाएँ। From the point of view, the time, construction and durability road in India can be divided into two, that is कच्चा roads and पक्का roads। तो क्या हो सकता है, इंडिया में जो roads का कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर अभी करेंटली प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से रोड को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स में। कच्चा रोड्स गेट डैमेज ड्यूरिंग द मानसून एंड द पक्का रोड्स अलाउ द ट्रांसपोर्ट अराउंड द ईयर।
द रोड्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड मैनेजमेंट। तो क्या हो जाएगा, कच्चा रोड्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, मानसून में उनका यूज़ करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है। तो यदि हम उसमें से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मानसून के टाइम पे वो रोड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मडी और स्लिपरी हो जाएंगी, तो उनका यूज़ करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। बट पक्का रोड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट क्या है, ऑल ओवर द ईयर, मतलब कि आप कभी भी आना जाना चाहो, उसमें कोई भी सीज़न की डिपेंडेंसी नहीं है, उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में रोड को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से। तो देखेंगे हम वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, नेशनल हाईवेज़ है। फर्स्ट जो हमारा है इंडिया में रोड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो वाइड जो रोड्स हैं वो कौन सी होती हैं, नेशनल हाईवेज़ होती हैं। These constructed and maintained by the Central Public Work Department CPWD and Government of India। तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है इनका कंस्ट्रक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। ओके, These पक्का रोड join the capital of the different state of the country, big business, industrial centers, main ports एंड रोड्स एडजॉइनिंग द कंट्री। तो क्या होता है, ये किनको किनको जोड़ती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सिटीज़ को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की कैपिटल्स को कनेक्ट करती है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को जोड़ती है, और ही साथ क्या जो पोर्ट्स हैं उनको भी क्या करती है, एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इंडिया इज़ 58,112 किलोमीटर्स। तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो कि कितनी लेंथ है हमारे यहाँ हाईवेज़ की, 58,112 किलोमीटर्स। ओके, The share of national highways in India terms of length in only 2% of total length of road of India, but their share is total transportation is 45%. The National Highway Development Policy 1999 was formulated to boost up the economic development of the country according to the target construction of national highways about 14,000 kilometers। ठीक है, 6 lane national highways by 2007 was set up। some national highways of India are as follows। तो क्या है यहाँ पे कौन सी पॉलिसी के अंदर, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट पॉलिसी कब की, 1999 के हिसाब से क्या है, बहुत सारे इकोनॉमिक पर्पस, इकोनॉमिक मतलब कि क्या, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए है ना, और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया था, हाईवेज़ की डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। और कितना हाईवे कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था उस टाइम तक, 14,000 किलोमीटर जो है हाईवेज़ जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जिसमें से 4 to 6 लेन नेशनल हाईवेज बाय 2007। अब देखो 4 लेन क्या होता है, 4 लेन मतलब जिसमें से मतलब हाईवे इतना वाइड हो कि उसमें से 4 गाड़ियां जो हैं एक साइड, मतलब अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड क्या हो सके, निकल सके। ओके, तो ऐसे हाईवेज़ को कंस्ट्रक्ट करना था। अब देखेंगे कि कितने नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो और कैसे कैसे वो बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देखो एक टेबल गिवन है, नंबर ऑफ नेशनल हाईवे 1A 1B ऐसे करके गिवन है यहाँ पे, और किन किन जगह से होकर वो हाईवे जो है वो जाता है वो देख सकते हो आप। तो हाईवे देखो है अमृतसर, अम्बाला, जालंधर, दिल्ली, कितना है, 456 किलोमीटर्स का है ये। ठीक है, तो ये जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप ये पूरी टेबल जो है वो क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इस स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवे क्या है, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज हाईवेज इज लुक्ड आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे कौन देखता था, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी। स्टेट हाईवेज कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो अपनी हाईवेज का टेक केयर करती हैं। दीज हाईवेज जॉइन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू द स्टेट कैपिटल। द टोटल लेंथ ऑफ दीज रोड्स अबाउट द 99,000 किलोमीटर, 99,000 किलोमीटर्स हैं स्टेट हाईवेज। ओके, और जो है ये किसको जोड़ती हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ती हैं, मतलब मेन जो किसी भी, जैसे कि एमपी है, एमपी के जो 4 सबसे बड़ी सिटीज़ हैं कौन कौन से हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर। ओके, तो उनके हेडक्वार्टर्स, उनके मेन एरियाज़ को जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है, स्टेट हाईवेज करते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स। अब डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये किसको जोड़ेंगे, आपके जो ज़िले हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको, और क्या करेंगे, गांव से गांव को कनेक्ट करने का काम जो होगा वो इनका होगा। ठीक है, विलेजेस को कनेक्ट करेंगे ईच अदर, और साथ ही साथ उन विलेजेस को किससे कनेक्ट करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट से भी करेंगी। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने कितने बनाई जा चुकी हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पैराग्राफ में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है। मुस्लिम रूलर हैड paid the attention towards the construction of roads. Sher Shah Suri constructed a highway from Kolkata to पेशावर विच इज़ नोन बाय ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये पॉइंट जो है ना कि किसने ग्रैंड ट्रंक रोड, हु मेड द ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, किसने किया था, शेर शाह सूरी। एंड कितने के कहाँ से कहाँ तक था वो भी इम्पॉर्टेंट है, कोलकाता टू पेशावर, और उसका नाम क्या है रोड का, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखोगे। तो द ईयर ऑफ एंडिंग 31 मार्च 1997 द टोटल लेंथ ऑफ रोड इंडिया बिकम, कितना हो गया था, टोटल लेंथ कितनी थी, 24,65,877 किलोमीटर्स। तो इतनी लेंथ जो है, इतनी रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जा चुकी थी। ठीक है, जिसमें से क्या था, कच्चा रोड्स कितनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवीजन गिवन है आपको कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स का भी। तो कच्चा रोड से आपकी 13.94 लाख एंड पक्का रोड्स जो है 13.94 लाख, एंड कच्चा रोड्स जो है वो कितनी है, 10.71 लाख किलोमीटर्स। ओके, तो इतनी रोड्स जो हैं वो डेवलप की जा चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने देखा डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स का। तो इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो आप इसको रीड करके देखना। आई थिंक इसमें ऐसा कुछ भी नॉट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझ ना आए। तो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ रेलवे ट्रैक्स। ओके।